कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल वेल? आज का जो टॉपिक है दैट इज नेक्स्ट, राइट? नेक्स्ट मतलब रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है? हाँ रॉबिन बताओ क्या कर रहे हो? तो पहले हमने रेजिस्टिविटी को समझा, फिर हमने डायमेंशंस को इन्वॉल्व किया, राइट? और जब ये सारे इन्वॉल्व हो गए तो बना रेजिस्टेंस which is R equals to rho L by A for a uniform rod. नॉन यूनिफॉर्म की बात अभी भी नहीं हो रही, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म के लिए करेंगे तो हमें फिर से टीडीएस मैथमेटिक्स परफॉर्म करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, राइट, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कराने वाला हूं, जस्ट इफ यू वांट टू थिंक, जैसे एचसीवी का क्वेश्चन, राइट, कि एक ऐसा कोई मटेरियल, ठीक है, राइट, जिसकी लेंथ इज एल, ठीक है, और रेडियस है यहां वाला ए, राइट, द फर्स्ट एंड एंड द रेडियस ऑफ द सेकंड एंड इज बी. दोनों ही किनारे, इसका रेडियस ए हो गया, दूसरे वाले का रेडियस बी हो गया, ठीक है? क्लियर है? और ऑब्वियसली ये जो एक्सियल लेंथ है इनका दैट इज एल, व्हाट आई हैव मेंशन्ड बिलो. क्लियर है? बात समझ में आ रही है, राइट? अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, राइट, रेजिस्टिविटी रो दी गई है, ठीक है? तो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया एंड नाउ कैलकुलस विल इन्वॉल्व, ठीक है? अब कैलकुलस आ जाएगा प्ले. कैसे करेंगे मैं हिंट देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा अगर मन करे तो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? एज लॉन्ग एज 12 इज कंसर्न. आप क्या करो, इसमें से एक छोटा सा पीस यहां से काट लो, ठीक, किसी भी x लेंथ पे. सो लेट अस से दिस इज x और इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी बेटा? लेट अस से dx. आगे बात समझ में? तो हमने एक डिस्क इसमें से चॉप कर लिया, राइट, और उस डिस्क का हमने क्या ले लिया? वी हैव जस्ट टेकन द दिस थिकनेस, ठीक है, राइट? अब ये आपको कैसा दिख रहा होगा? ये तो हो गया इसका फ्रंट व्यू काटने के बाद, जैसे सलाद के लिए काटते हैं ना, खीरा या मूली, है ना, कुछ वैसा है ये, ठीक है? तो dx हो गया इसका थिकनेस, राइट? आज जरा से क्रॉस सेक्शन को देखते हैं, इट विल लुक लाइक समथिंग दिस, ठीक है? और बाकी पार्ट इनसाइड द बोर्ड, ठीक है? ये हो गया इसका dx, राइट? और ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मूली का पार्ट है या जो खीरे का पार्ट है उसके दोनों साइड का एरिया अब सेम होगा? कैन आई से दैट? द रीजन इज बिकॉज इट्स थिकनेस इज नेग्लिजिबली स्मॉल. अगर मैं इतना बारीक टुकड़ा कर दूं जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो हो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, तो क्या मैं ये कह पाऊंगा कि दोनों तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया अब सेम होगा? अब ये जो एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कौन सा सिलेंड्रिकल रॉड? ये जो मैंने चॉप करके बनाया है मूली का एक पीस, जिसे अब हम लोग खाने वाले हैं, उसकी थिकनेस कितनी है? नेग्लिजिबल, राइट? क्या मैं कह सकता हूं कि इसका लेंथ अब यूनिफॉर्म है? और कितना है लेंथ? dx. आ रही है जवानों बात समझ में, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, ध्यान से सुनना मेरी बात, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से इसका रेडियस फाइंड करेंगे, तभी तो एरिया मिलेगा, ठीक है ना बेटा? बात आ रही है समझ में? तो रिलेशन कैसे निकलेगा? देख भाई, यहां वाले का रेडियस a है, यहां वाले का रेडियस b है, ठीक? तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू mx प्लस c. अब y को आप क्या कर दो? r कर दो, ठीक? x ये हो गया और y, देख रहे हो ना, ये y डायमेंशन है, रेडियस देख रहे हो ना बेटा, ठीक, राइट? अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉल्व आपको खुद करना है, मैथमेटिक्स आपको खुद करनी है, ठीक है? कंसेप्ट समझना, बायो वालों घबराना मत, कंसेप्ट समझना कि क्या होता है, ठीक है? तो क्या करेंगे बेटा, देख, क्या मैं कह सकता हूं कि जब x 0 है, जब x 0 है तो रेडियस a है, राइट? यानी कि ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है r इक्वल्स टू mx प्लस c, वो एक पॉइंट a, x क्या है बेटा? 0, और रेडियस क्या है? a, इससे क्रॉस हो रही है, बोलो हाँ या ना? दूसरा पॉइंट b, देखो जरा यहां तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा? l, बोलो हाँ या ना? और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे?
बी देखो यही तो है y पॉइंट, क्लियर है? हाँ ना बोलो, राइट? सो बी का पॉइंट क्या आ जाएगा? x इज l एंड b। आगे बात समझ में? अब ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है इसके पास में दो अननोन है, कौन कौन सा? एक m, दूसरा c। अब अगर दो वैल्यू पुट करेंगे तो m और c सॉल्व हो जाएगा। बोल बेटा हाँ या ना? अरे यार बात नहीं आई समझ में? आया नहीं आया सभी लोग बताओ, है ना? सिंपल, राइट? पहला क्या किया हमने? इक्वेशन लिख लिया, ठीक? रेडियस में और इस x में, ठीक है? तो एक स्ट्रेट लाइन का सिंपल इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। y तो मैंने कहा रेडियस है, ठीक बात? अब ये किस किस पॉइंट से जा रहा है देखो जरा, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया। लेट अस से दिस इज कैपिटल A, दिस इज कैपिटल B। इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लो। तो यहां पर x 0 है जबकि y क्या है या r क्या है? a है, सो 0, a। यहां पर देखो x क्या है? l और y क्या है? b। अब ये दोनों ही पॉइंट अगर इसमें अपन पुट करेंगे तो m और c का वैल्यू आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब अगर m और c का वैल्यू आ गया यानी कि नाउ आई कैन से दैट r इज द फंक्शन ऑफ x। r क्या है? अब सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है, m और c अपने को नोन है, ठीक है बेटा? इस डिस्क में अब क्या करोगे तुम बोलोगे कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, दैट इज पाई r स्क्वायर। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना? और अब फॉर्मूला लगाओगे कि इस छोटे से स्लैब का पीस का रेसिस्टेंस dr इज इक्वल्स टू रो लेंथ dx अपॉन एरिया a। कौन सा? इसका एरिया, यानी कि पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई r स्क्वायर। रो dx अपॉन पाई, r का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, m और c पहले से आ चुका है अपने पास में, राइट? सो वी विल सब्स्टिट्यूट दिस mx प्लस c का स्क्वायर, ठीक है? फिर r फाइंड करने के लिए बेटा क्या करेंगे अपन? कांस्टेंट्स को बाहर निकालो, इंटीग्रेट करेंगे mx प्लस c होल स्क्वायर। बायो वालों इतना तक आपको समझना था, मैथ्स वाले इसके आगे आपको सॉल्व करना है। क्लियर? सिंपल सा था कंसेप्ट, आया समझ में? ठीक है? तो इट इज होमवर्क फॉर यू पीपल। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट topic is series and parallel combination of resistances। ठीक है बेटा? तो पहला पॉइंट, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज। So let us talk about first the properties of series combination, right guys? ध्यान से, सीरीज का मतलब क्या हो गया? द रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड दिस वे, ठीक है? कनेक्टेड दिस वे, वी अप्लाई सम वोल्टेज, राइट? एंड ड्यू टू दिस वोल्टेज, right, there will be some current in the circuit. Let us say that current is I. Now can you observe it that the current I is flowing through R1 और सेम उतना ही करंट R2 से भी जा रहा है, राइट? करंट I जो है वो R1 से जा रहा है और सेम करंट देखो R1 को क्रॉस करके फिर इधर से जा रहा है, फिर इधर से जा रहा है, एंड सो है ना? तो एट द सेम टाइम हर जगह चार्ज मूव कर रहा है। ये मत सोचना कि करंट यहां से चला वहां पर पहुंचा फिर यहां से निकला, पल्स नहीं है ये, इट इज नॉट अ पल्स कि एक पल्स चला वो पहुंचा फिर दूसरा पल्स चला वो पहुंचा, राइट? हर जगह पर चार्ज कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी में पानी हर जगह पर आपको चलती हुई दिखती है, राइट? कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा सा पानी वहां से चला और हल्के हल्के पहुंच गया, राइट? एट द सेम मोमेंट आप कहीं भी या किसी अलग अलग इंसान को खड़ा कर दो ऑब्जर्व करने के लिए, तो हर जगह पर पानी मूव कर रहा है, वैसा ही यहां पर भी एवरीवेयर करंट इज प्रेजेंट, ठीक है? तो पहली बात सीरीज कॉम्बिनेशन की पहली प्रॉपर्टी दैट करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम, राइट, एट every point.
सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, ठीक है। दूसरी बात कि इसके एक्रॉस, एलिमेंट्स के एक्रॉस, रेसिस्टेंसेस के एक्रॉस वोल्टेज बदल सकते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज क्या होगा, ध्यान से समझना। आई, भाई वोल्टेज ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, आई इंटू आर, जो भी लीनियर एलिमेंट्स हैं, V इक्वल्स टू आई आर। तो पहले वाले रेसिस्टेंस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू आई इंटू आर, ठीक है बेटा। इसका I इंटू आर टू, इसका I इंटू आर। दूसरी बात, अब तीसरी बात कि किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, हाई किधर है, हाई वोल्टेज किस तरफ है। ध्यान दीजिएगा हमेशा, द टर्मिनल एट विच करंट एंटर्स, द टर्मिनल एट विच करंट एंटर्स फॉर रेसिस्टेंस, मैं सिर्फ रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूं, बैटरी की बात नहीं हो रही अभी, आगे देखेंगे, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के जिस टर्मिनल पर, रेसिस्टेंस के जिस टर्मिनल पर करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव है, और जहां से करंट निकल जाता है वो नेगेटिव, ठीक। रेसिस्टेंस के जिस टर्मिनल पर करंट एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव है, और जहां से करंट निकल जाता है वो नेगेटिव है। जहां पर एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव कर दीजिए, जहां पर एंटर कर रहा है उसको नेगेटिव, जहां से निकल रहा है उसको नेगेटिव, ठीक है। जहां से आउटवर्ड बाहर निकल रहा है रेसिस्टेंस से, दैट इज नेगेटिव, ठीक बात, राइट। तो क्या हुआ, सिंपली V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2 एंड सो ऑन, राइट, IRN। ये क्या है, V1 यानी कि IR1, ये क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RN। एम आई क्लियर, ठीक है। पोलैरिटी की बात समझ में आ गई। तो तीसरा पॉइंट पोलैरिटी के फॉर्म में भी लिख लो, क्या लिखेंगे, द टर्मिनल ऑफ resistance at which current enters is positive, and at which it exits उसको क्या बोलेंगे भाई, नेगेटिव। पकड़ में आ गई बात, क्लियर है। 3 पॉइंट। चौथा और लास्ट पॉइंट, राइट, कि अगर मैं इन सब के जगह पर एक सिंगल रेसिस्टेंस रख लूं, अगर मैं इन सब के जगह पर एक सिंगल रेसिस्टेंस रख लूं तो उसे हम लोग डिनोट करते हैं आर इक्विवेलेंट, ठीक है। एंड दैट आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन प्लस Rn, ठीक है। लिख लिया सभी ने, फटाफट लिखिए इसको। देखो एक और पॉइंट हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, ठीक है। क्या है वो, कि इनके जो इंडिविजुअल वोल्टेजेस हैं लाइक V1, V2 एंड सो ऑन Vn, इन सब का सम V के बराबर है। हालांकि बाद में इसको पूरा का पूरा मैं KVL के अंदर कवर करूंगा, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बट स्टिल यू मे राइट इट हियर दैट ये जो टोटल वोल्टेज V है दैट इज सम ऑफ दिस वोल्टेजेस V1, V2 एंड सो ऑन प्लस Vn, यानी कि सोर्स के पास जो कुछ भी वोल्टेज था वो इनमें बांटता चला गया, ठीक, ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। सेम बिल्कुल ऐसे ही हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। चलो सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, है ना। समझने में दिक्कत नहीं, कई लोगों का कंप्लेन होता है कि सर समझना तो थ्योरी तो बहुत आसान होता है ना, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बस तकलीफ वही है, बाकी तो फिजिक्स इज इजी, इट इज राइट। सो नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो आइए जरा सबसे
पहले इसकी ज्योमेट्री को देख लें। हम सब जानते हैं क्लास 10 में खूब पढ़ रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। और यहां पर एक और रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए इन द नेम ऑफ Rn, राइट। और यहां पर कोई सोर्स की वोल्टेज V, राइट। दिस I am telling has a value R1, this R2 and this Rn, ठीक है। and potential difference is V, right guys, potential difference is V, ठीक है बेटा। तो देखो, can I say that this V is potential difference across Rn, across इसके बाद वाला, across इसके बाद वाला, फिर R2, फिर R1 and so on, सबके across वोल्टेज इतना ही तो है, राइट। अब पोलैरिटी अगर यहाँ की पॉजिटिव है तो करंट ऐसे जाएगा, सीधी सी बात है, अभी अभी हमने बात करी, राइट। करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, राइट। लेट अस से दैट कि इसमें जो करंट गया दैट इज व्हाट I1, इसमें जो करंट गया दैट इज I2, दैट दिस इज IN, राइट। एंड इफ वी आस्क टू यू दैट कि भैया ये करंट I1 कितना होगा, तो सीधी सी बात है, कितना भाई, ओम्स लॉ V/R, है ना। तो ये चीजें हमें पता है, राइट। चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पहला पॉइंट बताओ क्या होगा, क्या सेम होता है इसमें, व्हाट इज सेम टू एवरी रेजिस्टेंसेस, voltage, right? So voltage drop across all the resistances will be same, सबसे पहला, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे हमने वहां पर सीरीज में V1 के लिए एक्सप्रेशन लिखा था, V1 के लिए एक्सप्रेशन लिखा था, राइट, पिछली केस में, वैसे ही अब I1 के लिए लिखेंगे, व्हाट विल बी दैट V/R1, राइट। हियर यहां पर देखो I2 इज V/R2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, and IN is V/R, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तीसरी बात, राइट, थर्ड पॉइंट, पोलैरिटी के बारे में फिर से, है ना। क्या थी पोलैरिटी की कहानी बेटा, कि करंट विल एंटर एट हायर वोल्टेज है ना, इन अ रेजिस्टेंस, राइट। तो देखो जरा, हाई वोल्टेज कहां पर हो जाएगा, दिस विल बी हाई, दिस विल बी लो, राइट। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, करंट विल एंटर इन ए रेजिस्टेंस एट हायर पोटेंशियल एंड, क्लियर है। अब फोर्थ पॉइंट, सेम विल रिपीट इट। इस बार क्या हो रहा था बेटा, देख, इसने सारा का सारा करंट खर्च किया है सोर्स ने, और वो क्या इनके बीच में बट गया, राइट। टोटल करंट दिया किसने, सोर्स ने ही तो दिया है, राइट, और वो सारे रेजिस्टेंस के बीच में बट गया है, राइट। सो कैन आई से दैट दिस टोटल करंट I is I1 plus I2 plus so on plus I, राइट गाइस, ठीक है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, और I can also say that this I is V1/R1 plus V2/R2 plus so on plus Vn/Rn, और ये V1 V2 Vn सारे क्या है, सेम है, राइट। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है, दैट वोल्टेज विल रिमेन सेम, दिस फर्स्ट पॉइंट, क्लियर गाइस। लिखिए इसको फास्ट। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर, सिंपल, और अगली क्लास में हम लोग इस पर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ समझेंगे, है ना। 10th क्लास की यादें ताजा होंगी आपकी, राइट।
ये कुछ हुआ करता था 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ये बड़ा फेवरेट हुआ करता था, है ना, राइट, 10th क्लास में ए बी, राइट। बताइए आर ए बी कितना होगा? कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? कौन सा है भाई, सीरीज है या पैरेलल? सीरीज। क्यों है सीरीज? क्योंकि जो भी करंट चलाओ ना नैनो से बांध रहे, तो ये जो बांध चला यहां से, वही बांध इधर से भी चला, है ना, करंट से, तो क्या आ गया, करंट से। कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा? सीरीज, ठीक, राइट। तो सीरीज की कहानी क्या है कि भैया आर ए बी इज इक्वल्स टू दिस इज के R1 एंड R2। पकड़ में आ रही है बात? सिंपल है ना, यहां तक तो क्लियर ही है, आगे बताओ तो मन, ठीक है, ये है 6, ठीक बात, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट, अब अगर इन्हीं दोनों का पैरेलल कर दिया जाए तो क्या होगा भाई? ये ठीक है, इस बार मुझे ए बी इसको, है ना, राइट, और ये लेट अस से 2 ओम एंड दिस इज 4। अब 4/3, ठीक है। देखो अब एक और याद रखो, 10th क्लास में हम लोग अक्सर प्रैक्टिस करते थे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r, ठीक, पूरा माहौल बनाते थे। देखो 1/r इक्विवेलेंट इज 1/2 प्लस 1/4, फिर एलसीएम भी लेते थे, है ना, 4, फिर यहां पर क्या होता, 2, फिर यहां पर 3, फिर बोलते थे r इक्विवेलेंट इज 3/4, फिर सॉरी इसको पलटना होता था, और हम में से कई तो पलटना ही भूल जाते थे, है ना, पहला ही ऑप्शन मिलता था 3/4, है ना। पर ये होता है, होगा ही होगा, है ना। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, अपन एक्साइटेड तेरी ये क्वेश्चन ले उड़ा दिया, ठीक है ना। तो इस बीमारी से बचने के लिए, ठीक है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, किडनी की समस्या है ये, इससे बचने के लिए हम लोग डायलिसिस करवाएंगे। देखो कैसे, अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हमने फॉर्मूला को ही मॉडिफाई कर दिया, हमने कहा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो क्या मैं यहीं पर एलसीएम ले लूं बेटा? कोई समस्या नहीं, ठीक है, राइट। तो क्या मैं न्यूमरेटर में लिख सकता हूं R2 प्लस R1, और यहीं पे उल्टा कर दो, यानी कि नया फॉर्मूला ही आ गया आपके पास में, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो जो वहां पर आप 5-6 स्टेप में करते थे, वो काम अब आप 2 स्टेप में करेंगे, ठीक है ना, आपका टाइम रिड्यूस होगा, और ये जो 3/4 है कि 4/3 है, ठीक है, ये खतरा भी कम हो जाएगा। देखो कैसे, 2 और 4 था, राइट, तो क्या करोगे, R इक्विवेलेंट विल बी this 2 into 4 upon 2 plus 4, that is 8/6, that is 4/3। क्लियर, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये हो गया बेसिक, एक सीरीज का और एक पैरेलल का। अब कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर धीरे धीरे शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट जानेंगे, कई सारी चीजें आएंगी, ठीक है। फिर कई बार सिमेट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, अगर सीरीज पैरेलल दोनों को इन्वॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, अगर सीरीज पैरेलल दोनों को इन्वॉल्व कर दिया जाए, राइट, अभी भी कुछ खास चीज नहीं है, आपको पता है, फाइंड करना है R A B, ठीक है। 4 and 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, क्यों? क्योंकि जो भी वोल्टेज यहां पर होगा वही तो यहां पर भी मिलेगा। सो 4 and 4 इन पैरेलल, और पैरेलल का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सर्किट को हमेशा ड्रॉ करना बेटा, हड़बड़ाना मत, याद रखना, ठीक है। यही हम लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है। 4 और 4 ये दोनों सॉल्व हो करके, लेट अस से दिस इज C टर्मिनल, दिस इज D टर्मिनल,
ठीक है, ठीक है। तो आर सी डी, सी टर्मिनल डी टर्मिनल, ठीक है। छोटी छोटी बारीकियां हैं, हड़बड़ाएंगे कभी नहीं, बिल्कुल सारे स्टेप्स को फॉलो करिए, आपका स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको टाइम कम लगेगा। तो 4 and 4 कितना आ गया भाई, पैरेलल में 2 ओम, ठीक है, और यहां पर 2 ओम, राइट। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो आर ए बी में ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 4 ओम, ठीक है। एक नोट डाल करके एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, राइट ए स्टेटमेंट if n equal resistance and equal resistances of R is in series combination, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सीधा n टाइम्स r, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर यही n रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, इफ n इक्वल resistors, ठीक है, resistors, if n equal resistors of value r या resistance r is in parallel combination, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई क्यू विल बी आर बाई एन, एम आई क्लियर, ठीक, राइट गाइस, ठीक है, ठीक है जवानों। तो ये टॉपिक था, इस पे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, उसको करिए, ट्राई करिए, कोई भी डाउट आए तो पूछिए। ऑल द बेस्ट, मजे से पढ़ो।